दोस्तों नमस्कार, मैं उदय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आप जिस क्वेश्चन को देख रहे हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप चुटकियों में लगा सकते हैं, यानी कि इसका आंसर आप 1 सेकंड में दे सकते हैं। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, आप इसका आंसर मात्र 1 सेकंड में टिक कर सकते हैं, बस आपको देखने भर की देर है। लेकिन दोस्तों उसके लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा जिसके बेस पे आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जिसके बेस पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों इन क्वेश्चनों में एक खास बात होती है। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ 1, इसी प्रकार यहाँ लिखता हूँ 2, यहाँ मैंने लिखा दोस्तों 2, यहाँ लिख दिया मैंने 3, यहाँ लिखा मैंने 3, यहाँ लिख दिया मान लीजिए 4, इसी प्रकार यहाँ 4 तो यहाँ पे 5, फिर मैंने लिखा 5, उसके बाद लिख दिया मैंने 6 के बाद यहाँ लिखा 6 और यहाँ लिखा 7। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात नोटिस कर रहे होंगे, मैंने ये नंबर लिखे हैं ये दोस्तों कर्मागत हैं। कैसे हैं? कर्मागत, यानी 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7 आया है यहाँ पर। दोस्तों मैं करता क्या हूँ कि ये जो 2 है इसकी पावर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और ये जो 1 है इसकी पावर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसी प्रकार ये जो 3 है इसकी पावर मैं यहाँ लिखता हूँ, ये जो 2 है इसकी पावर मैं यहाँ लिखता हूँ। दोस्तों ये जो 4 है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ और 3 को यहाँ लिखता हूँ। ऐसे ये 5 है तो 5 को मैं यहाँ, 4 को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक इसी प्रकार 6 को मैं यहाँ लिख देता हूँ और 5 को यहाँ पर लिख देता हूँ। ऐसे 7 को मैं लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पर और 6 को लिखता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों इसके बाद हमें करना क्या है, आप एक चीज़ को समझिए। वो समझना क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो दोस्तों अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो आपको 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। इसी प्रकार मैं अगर दोस्तों 2 की पावर 1 खोलूं तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। और मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो आप बोलेंगे ये वाला बड़ा है, तो हमें साफ दिख रहा है इसमें ये बड़ा है। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं 2 की पावर 3 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 2 की पावर 3 सर 8 होता है। इसी प्रकार 3 की पावर 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 9 बड़ा है। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कौन सा बड़ा, तो आपको साफ दिख रहा है 9 हमारा बड़ा होगा, यानी कि 3 की पावर 2 बड़ा होगा। दोस्तों बस आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, यानी इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये अपवाद हैं। ये क्या है? अपवाद। अब आगे क्या है दोस्तों, ये 3 है और ये 4, यानी कर्मागत है, और 4 यहाँ पर पावर और 3 इसकी पावर यहाँ पर है। दोस्तों अब आपको करना क्या है, जिसकी पावर बड़ी होगी वही आपका आंसर होगा। यानी कि दोस्तों इन दोनों में कौन सी पावर बड़ी है, तो पावर 4 बड़ा है, यानी कि हमारा आंसर यही होगा। आइए चेक कर लेते हैं 3 की पावर 4 दोस्तों कितना होता है, तो 3 की पावर 4 दोस्तों 81 होता है। कितना होता है दोस्तों? 3 की पावर 4 81 होता है। ऐसे 4 की पावर 3 कितना दोस्तों? 64 होता है। कितना होता है? 64। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें कौन सा बड़ा है, तो आपको साफ दिख रहा है 81 बड़ा होगा। इसी प्रकार अगर आप चेक करना चाहें तो 4 की पावर 5 कितना होता है दोस्तों, तो 4 की पावर दोस्तों 5 होता है 1024। कितना होता है दोस्तों? 1024। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं 5 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों, तो 5 की पावर 4 होता है हमारा 625। दोस्तों ये पावर कैसे निकालते हैं, आप मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से 5 × 5 × 5, इस तरीके से 5 × 25, 25 × 5 125 और 125 × 5 625। तो दोस्तों आपने क्या देखा, ये नंबर हमारा बड़ा होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है हमेशा, बस इन दोनों को आप छोड़ दो, उसके बाद जितने भी नंबर होंगे नंबर होने चाहिए आपके कर्मागत। कैसे होने दोस्तों? कर्मागत। ये 4 है तो अगला 5 ही होना चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चनों में आप देखोगे कि इसकी पावर यहाँ लिखी होगी, उसकी पावर यहाँ। यदि ऐसा है क्वेश्चन में, तो दोस्तों जिसकी बड़ी जो पावर बड़ी वही हमारा आंसर बड़ा होगा। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये नंबर हमने क्या देखा, कर्मागत है, यानी 1000 के बाद 1001 लिखा है और इसकी पावर यहाँ पर है और इसकी पावर यहाँ पर है। तो दोस्तों आप बताइए मुझे कौन सा हमारा आंसर बड़ा होगा। आपको साफ दिख रहा है कि जिसकी पावर बड़ी वही हमारा आंसर बड़ा होगा। आप इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों आपको कितना टाइम लगा, मात्र 1 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों अब आप इस क्वेश्चन को करिए और बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। दोस्तों हमने क्या देखा, ये जो बेस है दोनों का क्या है, कर्मागत है, यानी 100 के बाद 101 है, इसकी पावर यहाँ पर है, इसकी पावर यहाँ लिखी है, यानी कि जो हमारी जिसकी पावर बड़ी वही हमारा आंसर बड़ा, यानी 101 हमारा बड़ा हो जाएगा, ये हमारा आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा उस क्वेश्चन से अलग है। यहाँ पर न तो हमारी संख्याएं पावर जो है
वो यहाँ पर नहीं आई, इस प्रकार से इनकी जो पावर है वो अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो दोस्तों इसका जो तरीका रहता है वो ये रहता है कि आप करिए क्या, आप एक ऐसा नंबर सोचिए, एक ऐसा बड़े से बड़े नंबर सोचिए, आप एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर सोचिए जो इनकी पावर को, इन सभी पावर को काट सके। तो दोस्तों आप बोलेंगे 12, यानी कि 12 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी को क्या कर सकता है दोस्तों? काट सकता है। क्योंकि दोस्तों 12 पंजे 60 होता है, 12 चौक 48, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है कि सर 24 लीजिए, 24 में तो बड़े से बड़े नंबर है। लेकिन बच्चे जो 24 है वो 24 को तो काट देगा लेकिन 36 को नहीं काट पाएगा। लेकिन कोई बच्चा यूँ कहेगा सर 2 लीजिए, लेकिन मैंने कहा था 2 से चले भाग तो सभी हो जाएंगे, लेकिन 2 नहीं लेना हमें, क्योंकि मैंने कहा था बड़े से बड़ा वो नंबर लीजिए जो इन सभी को क्या कर सके दोस्तों? काट सके। तो दोस्तों वो नंबर हमारा कौन सा है? 12। तो जब इसको 12 से भाग देंगे तो दोस्तों जो आएगा ना, आप वो लिखिए डायरेक्ट, यानी कि 12 पंजे 60 कितने पे जा रहा है? ये 5 पर। इसी तरह दोस्तों ये कितने पे जा रहा है? 12 के पहाड़े में आप देखेंगे 12 चौक 48। ऐसे दोस्तों ये कितने पे जा रहा है? तो 12 तिया 36। ये कितने पे जा रहा है दोस्तों? तो 12 दूनी 24। इस तरीके से आप क्या करेंगे? काट कर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे 2 की पावर 5 कितना होता है? तो दोस्तों 2 की पावर 5 होता है दोस्तों 32। 3 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों? होता है 81। 4 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों? 64। और 5 की पावर 2 होता है 25। ये तो मालूम है ना आपको कैसे निकालते हैं? 2 की पावर 5 यानी कि 2 गुना 2 करके आपको इसका आंसर इस तरीके से निकालिए, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। दोस्तों इस तरीके से इनके आंसर निकाले जाते हैं, पावर्स को खोला जाता है। दोस्तों आप बताइए इनमें से कौन सा आपका आंसर बड़ा होगा? तो आप देखेंगे हमारा जो आंसर है वो 81, यानी कि 3 की पावर 4 हमारा दोस्तों क्या होगा? बड़ा होगा। और 3 की पावर 4 कौन सा था हमारा दोस्तों? ये 3 की पावर 48, यानी कि बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों ये उसी टाइप का ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। दोस्तों इसका तरीका क्या रहता है? हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जो इन सभी नंबरों को क्या कर सके दोस्तों? काट सके। दोस्तों वो कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे ये सभी के सभी नंबर 12 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, यानी कि जब मैं इसे 12 से काटूंगा दोस्तों मेरा क्या आएगा? 12 छिक 72। ऐसे इसे मैं काटूंगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 12 तिया 36। इसको काटूंगा तो दोस्तों मेरा क्या आएगा? 12 चौक 48। जो कटने के बाद आ रहा है उसको आप डायरेक्ट लिख दें। इसको काटूंगा तो 12 पंजे 60। इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों 2 की पावर 6 कितना होता है? तो 2 की पावर 6 दोस्तों होता है हमारा 64। ऐसे 5 की पावर 3 होता है दोस्तों 125। 4 की पावर 4 जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा 256 और यानी 4 की पावर 4 दोस्तों हमारा होता है 256। इसी प्रकार 3 की पावर 5 जब हम खोलेंगे ना तो दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 243। कितना आएगा दोस्तों? 243। कैसे आएगा? आप 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने बार? 5 बार। 3 गुना 3 इस तरीके से करके दोस्तों 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 3 तिया 9 होती है 27, 27 तिया 81 और 81 तिया दोस्तों हो जाएगा 243। तो आपने देखा इनकी मैंने पावर खोल ली। अब खोलने के बाद क्या करना है? अब हमें साफ दिख रहा है कौन सा नंबर दोस्तों बड़ा होगा। तो आप बोलेंगे इन सभी में जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा दोस्तों वो होगा 256, यानी कि 4 की पावर 4 जिसको जो कि हमारा क्वेश्चन में क्या दिया होता है? 4 की पावर 48। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहता है दोस्तों? आप देख रहे हैं जो पावर है वो हमारी फ्रैक्शन में है। पावर कैसी है दोस्तों? फ्रैक्शन में। जब पावर फ्रैक्शन में आ जाए तब हम क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? जो भी हमारी पावर है उनके जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, यानी कि हर में जो नंबर दिए गए हैं उन सबका आप क्या ले लीजिए? एलसीएम। यानी कि जो 3 है, 4, 6 और 12 का आप क्या ले लीजिए? इन सब का ले लीजिए आप एलसीएम। क्या लीजिए? एलसीएम। तो दोस्तों इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। तो इस 12 को क्या करिए? आप सभी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किस तरीके से? देखिए जैसे यहाँ लिखा था 4 की पावर कितनी थी दोस्तों? 1/3। आप इसको क्या करिए? 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी प्रकार जैसे 6 लिखा था तो यहाँ पे आप क्या कीजिए? 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी प्रकार इसमें भी 1/6 था, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 245 है, इसको भी 1/12 इंटू में 12 से आप गुना कर देना है। अब दोस्तों आपको काट देना है तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। इसी प्रकार ये हो जाएगा 12 से 12 कट गया। तो 4 की पावर दोस्तों कितना बना? 4 और 6 की पावर दोस्तों कितना बना? 3 और 15 की पावर कितना बना दोस्तों? 2 और 245 की पावर कितना आया दोस्तों? 1। दोस्तों ये मैं लिख रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 की पावर 4 कितना होता है? 4 की पावर 4 होता है 256 होता है।
4 की पावर 4 कितना होता है, 4 की पावर 4 दोस्तों होता है 256। कितना होता है दोस्तों, 256। ऐसे 6 की पावर 3 कितना होता है, 216। 15 की पावर 2 होता है 225 और 245 की पावर 1 245 ही रहेगा। दोस्तों आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है। दोस्तों आप मुझे बोलेंगे कि इसमें 256 हमारा सबसे बड़ा है। और 256 को हमने क्या लिखा था दोस्तों, 4 की पावर 1/3, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 4 की पावर 1/3। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।